जमीन से 400 फीट ऊंची और 5000 साल पहले बने इन मिस्टिकी पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया कि उसके सामने पत्थर का एक बहुत बड़ा सेल्स आकर रुक गया। रिसर्चर का मानना था कि इस पत्थर की दीवार के उस पर जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 5000 सालों से दफन है। लेकिन ये राज भी हर कीमत पर जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरा की आगे ड्रिल मशीन लगा दी, जिससे उस पत्थर की दीवार पर बारीक छेद कर दिया। अब इस बारीक छेद से एक कैमरा भेजा गया, जिसने उस पत्थर की दीवार के पीछे एक ऐसा मंजर देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ लोग तो सिर्फ यही देखकर हैरान रह गए कि 5000 साल पहले ये पिरामिड कैसे एक तरह के बने हुए हैं, कैसे इनके बीच दबी जमीन का लेवल एक बराबर समतल है। और ये सब कुछ हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन यकीन मानिए पिरामिड को बाहर से देखने पर अगर आप एक बार हैरान होते हैं तो उनके अंदर देखने के बाद आप हजारों बार हैरान होंगे। अगर आपको पिरामिड का एक लेवल में होना या ऊंचे ऊंचे पत्थरों का इकट्ठा होना रहस्यमय लगता है, तो पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य इन पिरामिड के सीक्रेट चैम्बर में छिपा हुआ है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पिरामिड देखता है तब उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि उन्हें कैसे बनाया गया होगा, और इसके बाद वो सोचता है कि आखिर इन्हें पिरामिड को क्यों बनाया गया होगा और कैसे बनाया गया होगा। हमारी आज की वीडियो में आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा और चैम्बर में छिपे हुए रहस्यों को भी डिटेल के बारे में जानेंगे। आपका हमारे चैनल ट्रिकी फैक्ट्स में स्वागत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, इन पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा था। इन वर्षों में 20 से 30 लेबर डेली 8 से 10 घंटे काम करते थे, तब जाकर इन पिरामिड का निर्माण हुआ। फिलहाल सुरक्षित 3 पिरामिड देखे जा सकते हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, नंबर 2 पर आता है पिरामिड ऑफ खाफरे, नंबर 3 पर आता है पिरामिड ऑफ मानकुरे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को उस वक्त के राजा खुफू के कहने पर 2560 ईस्वी में बनवाया गया था। पिरामिड ऑफ खुफरे, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के से भी छोटा है, इसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और इन तीनों में सबसे छोटे पिरामिड द पिरामिड ऑफ मानकुरे को खाफरे के छोटे बेटे मानकुरे ने बनवाया था। अब हम आगे जानेंगे कि क्या वजह रही होगी इन पिरामिड को बनवाने की। कहा जाता है कि इन पिरामिड को एज अ मकबरे के तौर पर बनवाया गया था। दोस्तों, बात यह है कि एंशिएंट क्रिएशन आफ्टर लाइफ पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि जब वे मर जाएंगे तब उनकी रूह अंडरवर्ल्ड में जाएंगे और वहाँ उनको नई जिंदगी मिलेगी। यानी वो यकीन रखते थे कि यह जिंदगी उनकी हमेशा रहने वाली जिंदगी होगी। उनके यकीन के मुताबिक वो मरकर फिर से जिंदा होंगे और उनकी आगे की तमाम जिंदगी इन पिरामिड में गुजारेंगे। यही वजह थी कि वो इस पिरामिड के अंदर सोना, जवाहरात और तमाम तरह की चीजें रखते थे, ताकि वो अपनी आफ्टर लाइफ अच्छे से गुजार सकें। अब बात करते हैं इन पिरामिड को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और सवाल है कि किस तरह इन बड़े बड़े पिरामिड को बनाया गया था। इसमें कई थ्योरी सामने आती है कि किस तरह यहाँ स्लाइड्स का यूज करके इन पिरामिड को बनाया गया होगा, यानी किस तरह पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर स्लाइड्स का इस्तेमाल करके पिरामिड का कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। इसमें पत्थरों को स्लाइड्स की मदद से ऊपर की ओर ले जाया गया होगा और इन पिरामिड के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए होंगे। दूसरी तरफ यह थ्योरी आती है कि सेंटर की स्लाइड ले जाई गई होगी और इस तरह पिरामिड ऊंचा होगा। उसी तरह स्लाइड को ऊंचा किया गया होगा और सेंटर में स्लाइड की मदद से पत्थर को ऊपर ले जाया गया होगा। ऐसी और भी कई थ्योरी सामने आती है, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं है कि आखिर इन पिरामिड को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के एक पत्थर का वजन 2 से 60 टन तक बताया जाता है और इन पत्थरों से बनने वाले इन पिरामिड का वजन 60 लाख टन के करीब बताया जाता है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन रहस्यों का जवाब हमें गीजा के पिरामिड के अंदर ही मिल जाएगा। वैसे तो मिस्र में 100 से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं और सभी पिरामिड इस तरह से बने हुए हैं कि उनको देखकर आपको डर और हैरानी दोनों होंगे। लेकिन गीजा के पिरामिड वो पिरामिड हैं जिनको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि सारे रहस्यों का समाधान यहाँ मिल सकता है। इसका मेन कारण है वो एक्सरे लाइट, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन दिला दिया था कि गीजा के पिरामिड जरूर कुछ न कुछ रहस्य छिपाए हुए बैठे हैं। इसको ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। अगर हम शुरू से जाने तो यह कहानी स्टार्ट होती है साल 1879 में। पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड की दीवार में ऐसा सुराग नजर आया जिसको एक दरवाजे के तौर पर यूज किया जा सकता था।
लेकिन वो सुराग देखने में काफी छोटा था। लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट जब इसके अंदर गए और वे जिस पिरामिड के अंदर पहुंचे तब उनको समझ आया कि यह रहस्य सिर्फ बाहर तक का नहीं है। उसके अंदर एलियन भाषाओं में ऐसा कुछ लिखा गया था दीवारों पर, जिसे आज तक ना तो कोई देख पाया था और ना ही कहीं लिखा गया था। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कभी इस तरह की भाषा भी होती है। उसी दिन से शुरू हुई गीजा के पिरामिड की आर्कियोलॉजिस्ट की खोज आज तक चल रही है। लेकिन इसमें एक माइलस्टोन भी है जिसने इस खोज को एकदम से पलट दिया। वो खोज है इन पिरामिड का एक्सरे करना। ये एक्सरे इतना जरूरी क्यों था, ये समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि पिरामिड के अंदर सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला। दरअसल जब पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट इस पिरामिड के अंदर गए तो उन्हें यह समझ में आया कि यह एक तरह की कब्र का स्थान है और दरवाजे में एक मोटी ताबूत देखकर वह यह समझ गए कि इसको बनवाने में एक बहुत बड़ा मोटिव रहा होगा। वहाँ से आगे भी कई तरह की खोजें हुई। उसमें यह समझ में आया कि पिरामिड और दो हिस्सों में बटे हुए हैं और वो हिस्से हैं किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर। ये दोनों ही हिस्से पिरामिड को दो भागों में बांटते होंगे। इस तरह का ऐसा अंदाजा पहले आर्कियोलॉजिस्ट को था, लेकिन फिर उन्होंने पिरामिड के ऊपर एक्सरे किरणों की बौछार को मारकर देखा और उन्हें वहाँ जो नजर आया उससे वह हिल गए। वहाँ पर सिर्फ क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर ही नहीं बल्कि एक खास तरह का चैम्बर भी मौजूद था, जो कि इन दोनों चैम्बर के ऊपर और पिरामिड की नोक के ठीक नीचे मौजूद था। यह देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए और जिसे नाम दिया सीक्रेट चैम्बर। अब समय था इस चैम्बर तक पहुँचने का, लेकिन कैसे? जो 100 सालों में इन पिरामिड के अंदर मौजूद होते हुए भी पिरामिड इस चैम्बर को देख नहीं पाए, उस चैम्बर तक आखिर कैसे पहुंचा जा सकता था? इसका रास्ता शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आया कि ये चैम्बर इन दो पिरामिड से सटके ऐसा लगा हुआ है कि अगर वहां तक इंसान को पहुंचना होगा तो इन पिरामिड को नष्ट करना होगा। इस समय में आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों तक यहाँ आते रहे और इन पिरामिड्स को स्कैन करके सिर्फ अपने मन को मार करके लौट जाते रहे। यह 3 पिरामिड जो एक बड़ा और 2 छोटे, इन तीनों के अंदर ही वह सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। लेकिन वह सीक्रेट चैम्बर आंखों के सामने मौजूद होने के बावजूद भी खोला नहीं जा सकता था। कि प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन क्या होगा अगर कोई रोबोटिक कैमरा वहां भेजा गया होगा? यही सोचकर एक रोबोटिक कैमरा बनाया गया और वह बनाकर पिरामिड के बीच बड़े सुराग में इस तरह से दौड़ाया गया किंग्स चैम्बर और क्वीन चैम्बर से होते हुए सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच जाए। आर्कियोलॉजिस्ट रॉब रिचर्डसन को पहले ये लगता था कि हो ना हो चैम्बर्स के जरिए ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन इस रोबोटिक चैम्बर को नीचे मौजूद दोनों चैम्बर में घुमाने के बावजूद उनको यह समझ में आया कि ये तीनों चैम्बर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, मगर सीक्रेट चैम्बर तो खोलना ही था कि भले ही उसके अंदर इंसान न जा पाए, लेकिन एक छोटा सा कैमरा भी वहां पहुंचकर अपना काम कर सकता था। इसी में रॉबर्ट रिचर्डसन ने अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त डॉक्टर तेजी च्विंग से बात की और अगले 5 साल वह कुछ ऐसा बनाने में लग गए तो एक रोबोट भी हो, कैमरा भी हो और साथ में वह पिरामिड को ड्रिल भी कर सके। और इतना सब कुछ उन्हें 20 सेंटीमीटर की एक साइज सीमा में करना था। 1 मिलीलीटर बड़ा भी गैजेट पिरामिड के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। काफी कोशिशें करने के बाद 5 साल के बाद उन्होंने कुछ ऐसा बना ही लिया। इसे बनाने के बाद इस रोबोटिक कैमरे को उन्होंने किंग चैम्बर के अंदर फिर से छोड़ दिया और यह कैमरा उस दीवार तक पहुंच गया जिस दीवार के पार एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद था। यहाँ आकर रोबोटिक कैमरे ने अपने ड्रिलिंग फीचर का भी उपयोग किया। पहली बार उस जगह पर पहुंची जिसे सीक्रेट चैम्बर कहा जाता है, जिसके अंदर घोर अंधेरा था। लेकिन रोबोटिक कैमरे की लाइट के जरिए जब देखा गया और देखने की कोशिश की गई तो पाया कि वहाँ भी एक कब्र मौजूद था, जिससे बहुत बड़े बड़े शब्दों से जमीन के ऊपर कुछ लिखा गया था। क्योंकि पुराने समय में जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पढ़ने के लिए कुछ लिखता था तो उसे वह दीवारों पर ही लिखता था, जैसे माया सभ्यता के निशान हो या फिर सम्राट अशोक के बाली और संस्कृत लैंग्वेज के संकेत। लेकिन इन शब्दों को आसमान की तरफ लिखा गया था। जमीन पर लिखे गए यह शब्द उस तरह नहीं थे जो दीवारों पर उकेरे गए थे। दोनों भाषाओं के बीच का अंतर हमें यह पता था कि यह टेक्स्ट हमारे लिए नहीं थे। यह शब्द किसके लिए लिखे गए होंगे, इसका यह सवाल एक यह भी था कि यहाँ काम करने वाले मजदूरों को बताने के लिए शायद यह लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 हजार मजदूरों ने काम किया था और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह उसी से जुड़ा हुआ कोई इंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ काम करने वाले मजदूर भी शाही परिवार के हिस्सा थे, क्योंकि जब उनके स्केलेटन को एनालाइज किया गया तो यह पता चला कि उनकी भी सर्जरी होती थी और उनकी टूटी हड्डियों का भी इलाज किया जाता था।
यानी कि उस समय जितने इतनी सारी मेडिकल सुविधा दी जा रही होगी वो दास तो नहीं होंगे। ऐसे में उनके लिए अलग भाषा की थ्योरी लिखना भी सटीक नहीं लगती। लेकिन इसके अलावा एक थ्योरी और है जिसमें इसका सटीक जवाब दिया गया है। इस थ्योरी का नाम है ओराइन कलेक्शन थ्योरी। दरअसल जब भी गीजा के पिरामिड को देखा जाता है तो ये बात समझ में आती है कि ये पिरामिड ना तो एक ही शेप के हैं और ना ही एक लाइन में बने हुए हैं, जबकि 5000 साल पहले भी लोग अगर चाहते तो इनको एक शेप में भी बना सकते थे। हालांकि इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि हो ना हो इनके पीछे कोई पैटर्न जरूर होगा, और ये पैटर्न नजर आया रॉबर्ट बाउअल को, जिन्होंने यह देखा कि यह तीनों पिरामिड ओराइन स्टार्स के बीचों बीच स्टार्स की तरह दिखाई दिए। बीच का स्टार बड़ा होना, बगल का थोड़ा छोटा और बाजू वाला थोड़ा डिम होना, तीनों ही चीजों को गीजा की पिरामिड में देखा जा सकता है। ओराइन बेल्ट्स की मदद से सीक्रेट चेम्बर में लिखी एक अनोखी भाषा ये बताती है कि पिरामिड भले ही जमीन पर हो लेकिन इनका अंतरिक्ष से कोई न कोई संबंध जरूर है। लेकिन यह संबंध हमें तब समझ में आएगा जब सीक्रेट चेम्बर के अंदर पहुंचकर वहां लिखी भाषा को डिकोड किया जाएगा। उससे पहले हम सिर्फ यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखिर उस सीक्रेट चेम्बर के अंदर है क्या और इन पिरामिड को आखिर क्यों बनाया गया होगा। या आप इन पिरामिड्स को पीछे बनाने की वजह जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर, इन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।